कल हम लोग क्रियात्मक समूह पढ़ चुके थे, आगे आज जानेंगे। उसमें आर आया था, आर को क्या कहते हैं, उसमें एक्स आया था, एक्स को क्या कहते हैं, दोनों के बारे में जाना जाएगा। तो हेडिंग लिखो एल्किल समूह, एल्किल समूह। देखो भैया एल्किल समूह कौन है, क्या है, अब देखने की बारी है तुम्हारी, बस पहले देखो समझो उसके बाद लिखोगे, समझाए। देखो भैया आर को हम लोग एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल समूह। आर के सूत्र की बात करें हम तो CnH2n+1 होता है, यही आर है। यानी जितना कार्बन उसका दोगुना प्लस एक हाइड्रोजन होगा तो वह क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। एल्काइल समूह या एल्किल समूह कहते हैं। नाम लिखने का तरीका कैसे होता भैया, तो एल्क, एल्क प्लस इल, एल्क प्लस इल लगा देते हैं, क्या कह देते हैं, एल्किल। एल्क सबको पता है, एल्क मीन्स राख यानी कार्बन। जहां कहीं पर भी एल्क लिखा हुआ मिल जाए तो सीधा सीधा समझ जाना वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, कार्बन। ठीक है ना। जहां कहीं पर भी अगर एल्क लिखा हुआ दिख जाए तो आंख बंद करके कहना कि सर ये कुछ और नहीं कार्बन है, और कार्बन का नाम लिखना है, और उसके पीछे जो भी होगा उसका नाम जोड़ दिया जाएगा उसमें। ठीक। अब हम पहला आर बनाते हैं फर्स्ट। एन बराबर अगर एक रखा जाएगा, एन बराबर कितना, एक, तो पहला आर क्या बनेगा बच्चा बताना जरा। एन बराबर एक रखोगे इस फार्मूले में तो सी एक आएगा, दो एक कम, दो और एक तीन, तो CH3 पहला आर बनेगा, बनेगा ना। CH3 नाम अभी बाद बताते हैं कैसे बनेगा, नाम बताते हैं, पहले से फार्मूला बनाना सीख जाते हैं। N बराबर सर जी दो रखेंगे तो क्या बनेगा, C2 दो दुना के चार एक पांच। हो रहा है, याद करने का वही आसान तरीका है, दो गुना प्लस एक, दो दुना के चार एक पांच। N बराबर तीन रखोगे लल्ला हमारे इसमें तो R का मान क्या आएगा, C3, तीन दुना के छह और एक सात, और N बराबर अगर 8 रख दोगे तो क्या बनेगा, C8, 8 दुना के 16 और एक 17, दुगुना प्लस एक। बस इतना मौखिक याद रखो जी, कोई दिक्कत। R पहचानने फार्मूला बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब नाम लिखते हैं सर जी, एल्क प्लस इल, तो एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम मेथ, मेथ में इल जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, मेथ धन इल बराबर मेथिल। एथ दो कार्बन का नाम एथ, एथ धन इल बराबर एथिल। तीन कार्बन का नाम प्रोप धन इल बराबर प्रोपिल, और 8 कार्बन का नाम 8 धन इल बराबर ऑक्टेन। एकदम याद करते हुए चलना जी, जहां पर दिक्कत आएगी पूछ लेना, क्योंकि आखिरी बार पढ़ रहे हो और 12 में बहुत ज्यादा परेशान करेगा यह लेसन। IBSC नहीं, यह लेसन ही पूरे 12 में परेशान करेगा। इसलिए इस लेसन में जो भी जहां पर भी समस्या दिक्कत परेशानी आएगी उसको तुरंत बेझिझक पूछ लेना, अन्यथा 12 में बड़ी समस्या क्रिएट होगी तुम्हारे लिए। ठीक है ना। तो चलो फटाफट इतना होता, परिभाषा नहीं लिखनी है जी, वे IPSC ने पढ़ रहे हैं कि परिभाषा। हैलोजन समूह, ये भैया हेडिंग मत सेट कराओ बच्चा अपना, हैलोजन, हैलोजन समूह या हैलाइड समूह इसको कहते हैं। सुनो जी, हैलोजन मतलब भैया एक्स, केमिस्ट्री में IPSC में एक्स देखने को मिलेगा। ठीक है। हैलोजन परिवार के तत्वों को हैलोजन समूह या हैलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से हैं, Cl, Br, I और F, ये चारों के चारों होते हैं हैलोजन परिवार के सदस्य, हैलोजन कहे जाते हैं। इनके नाम क्या होते हैं साधारण, बाद में अपडेट होकर क्या हुए फिर लिखे क्या गए जानते हैं। एक्स कौन कौन से भैया, Cl, Br, I और Cl का साधारण जो नाम होता है क्लोराइड होता है, क्लोराइड, इसलिए इसे हैलोजन या हैलाइड कहते हैं। ठीक है ना। ब्रोमाइड,
आयोडाइड, ये साधारण नाम लिख रहे हैं, ठीक। और फ्लोराइड, फ्लोराइड। मामला क्लियर। 2014 से पहले की बात है, 14 से पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था भैया? क्लोराइडो, पीछे क्या लगा दिया जाता था? ओ। ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, और यफ के लिए क्या इस्तेमाल किया था? राइडो, फ्लूराइडो। मामला समझ में आएगा। अब 2014 के बाद जब इसको अपडेट किया गया आईपीएससी के द्वारा, तो अपडेट करके क्या बना? 2014 के बाद सीएल को क्लोरो कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? क्लोरो। बीआर को क्या कहा जाने लगा? ब्रोमो। आई को क्या कहा जाने लगा? आयोडो। एफ को क्या कहा जाने लगा? फ्लोरो। मामला समझ में आ गया। तो फटाफट ये चार्ट इतना बना लो, फिर आगे आईपीएससी सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, सही कह रहे हो। अगली हेडिंग आईपीएससी नाम सिद्धांत। हेडिंग लिखो। अब सिद्धांत लिखते चलेंगे और एक एक सिद्धांत पढ़ेंगे, एक एक उस पर एग्जाम्पल हल करते चलेंगे हम लोग। हेडिंग है आईपीएससी नाम सिद्धांत। इधर देखो बच्चा, आईपीएससी नाम सिद्धांत क्या हुआ? पहला सिद्धांत देखो जी, पहला एकदम नॉर्मल सिद्धांत है। पहले आईपीएससी लिख देते हैं, संरचना बना देते हैं, उसका सिद्धांत बता रहे हैं। पहला आईपीएससी सिद्धांत करता है कि वे हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एकल बंध लगा होता है। केवल क्या लगा होता है? एकल बंध लगा होता है, उसे नार्म श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्म श्रृंखला कहते हैं, और नाम के पहले स्मॉल एन लगाते हैं। इस प्रकार की श्रृंखला का आईपीएससी नाम लिखते समय कार्बन की संख्या के साथ एन जोड़ दिया जाता है। यानी क्या जोड़ेंगे भैया पहले सिद्धांत में? एल्क प्लस एन, और आगे क्या लगाएंगे? स्मॉल एन। यही है पहले सिद्धांत के अंतर्गत आईपीएससी लिखना। अगर इस प्रकार की श्रृंखला दिखाई दे जैसे CH4, या ये पहला नंबर, दूसरा CH3 दे दिया, तीसरा एकदम छोटे से लेकर बड़े तक पहुंचेंगे हम लोग, बिल्कुल घबराना नहीं। CH3 CH2 दे दिया। चौथा नंबर CH3 CH2 दे दिया। पांचवा नंबर CH3 CH3 दे दिया। अब चलो ये सभी संरचना देखकर तुमको क्या लग रहा है? जरा बता दो हमको कि सर जी कार्बन है और हाइड्रोजन है, और कार्बन कार्बन के बीच केवल क्या लगा हुआ है? एकल बंध लगा हुआ है। तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम कौन सी श्रृंखला का नाम देंगे? नार्म श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला कहेंगे हम लोग जी? नार्म श्रृंखला कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिद्धांत कुछ नहीं है। सिद्धांत एक वहम है, ये दिमाग में छापने वाली बस चीजें बनाई गई। सिद्धांत इसलिए बताया गया कि ताकि कभी भी तुम फेयर खोलो, अगर कहीं भी समस्या हो तो तुम्हें समझ में आ जाए। बाकी सिद्धांत नाम में कोई ऐसी चीज नहीं है, तुम्हारे दिमाग में सब आ जाना चाहिए। हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला हो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, और कार्बन कार्बन के बीच केवल क्या लगा हो? एकल बंध लगा हो, तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम नार्म श्रृंखला कहते हैं। और आईपीएससी नाम लिखते समय उसके नाम के आगे स्मॉल एन डैश लगा देते हैं, और इसके आईपीएससी नाम में कार्बन के साथ कार्बन के नाम में क्या जोड़ दिया जाता है? एन जोड़ दिया जाता है। सर जी एगो कार्बन है, एगो कार्बन का नाम क्या होता है? मेन। और कुछ और दिख रहा है? द्विबंध त्रिबंध नहीं ना, कुछ नहीं है, तो एन जोड़ देंगे मेन। हालांकि सही होता, लेकिन हम लोग आईपीएससी नाम पढ़ रहे हैं। एक होता है ना 10 लिख दें, शुद्ध है? नहीं, शुद्ध रूप से तब होगा 10 जब 0 0 लिखा जाएगा तब।
अब ये शुद्ध है, सही है, तो वैसे ही मेथेन भी सही है, लेकिन कंप्लीट रूप से सही करने के लिए N- मेथेन लिखेंगे तो जाकर कंप्लीटली सही नार्मल श्रृंखला है। इसको लिखेंगे 2 कार्बन सर जी है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो 2 कार्बन का नाम क्या होता है? एन। एल का मतलब कार्बन, और एथ धर्म क्या जोड़ देंगे एकल बॉन्ड के लिए? एन, एथेन। बिल्कुल सही है। देखिए आगे क्या लगाएंगे? स्मॉल एन, एथेन। उसका तो अंकन नहीं करेंगे, इसमें अंकन करने की जरूरत है? कोई बड़ा छोटा नहीं है, हाइड्रोकार्बन के बाद इसमें कुछ अंकन नहीं करना होता। अंकन करके क्या बताओगे कहाँ क्या चीज लगा है? कोई बड़ा चीज लगा इसमें? नहीं। 1 2 3 कार्बन का नाम प्रो। एकल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा जी? एन। प्रोपेन जो है उसी को जोड़ेंगे ना, कार्बन का नाम, बॉन्ड का नाम, उसके अलावा कुछ है? हाइड्रोजन से कुछ लेना देना हमको नहीं होता। तो प्रो धन एन बराबर प्रोपेन, नार्मल श्रृंखला तो एन प्रोपेन हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या होगा जरा बता दो। 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का नाम ब्यूट, और क्या लगा सर जी? सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन। आगे क्या लग जाएगा? N-ब्यूटेन। कितना? 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन। लेकिन नार्मल श्रृंखला आगे क्या लग जाएगा? N पेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का नाम जी हेप्ट, सिंगल बॉन्ड सभी में एन, हेप्टेन। आगे क्या लग जाएगा? N-हेप्टेन। हमें नहीं लग रहा कि पहले सिद्धांत में किसी को दिक्कत होनी चाहिए, ये तो मेंटल हॉस्पिटल के पगलनों को भी पता रहेगा। क्लियर है? चलो लिखा जाए सिद्धांत। पहला सिद्धांत नंबर फर्स्ट देखो, हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हो, हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हो, तथा कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध लगा हो, तथा कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध लगा हो, तथा कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध लगा हो, और उसमें से कोई पार्श्व श्रृंखला न निकली हो, और उसमें से कोई पार्श्व श्रृंखला न निकली हो, और उसमें से कोई पार्श्व श्रृंखला न निकली। पार्श्व श्रृंखला का मतलब जी कोई भी यहां से ऊपर यहां पर हमने जोड़ दिया CH3, कोई अलग श्रृंखला निकाल दिया हमने, इसको पार्श्व श्रृंखला बोली जाती है, ठीक है ना। और इसमें से कोई पार्श्व श्रृंखला न निकली हो, तो उसे नार्म श्रृंखला कहते हैं, तो उसे नार्म श्रृंखला कहते हैं, उसे नार्म श्रृंखला कहते हैं। और उसका यूपीएससी नाम लिखते समय नार्म, नार्म ऐसे लिखा जाएगा, नाम लिखोगे ना नार्म हो जाएगा। उसका यूपीएससी नाम लिखते समय, उसका यूपीएससी नाम लिखते समय नाम के आगे स्मॉल एन लगा दिया जाता है, उसे नार्म श्रृंखला कहते हैं। तथा उसका यूपीएससी नाम लिखते समय, उसका यूपीएससी नाम लिखते समय नाम के आगे स्मॉल एन लगा देते हैं, नाम के आगे स्मॉल एन लगा देते। हो गया? ये लिख लो भैया पुस्तक में, उसके आगे नीचे नोट में, नोट में क्या लिख लोगे? स्मॉल एन डैश एल का धन एन, ये नोट में लिखकर एग्जाम्पल होता है। क्या और एग्जाम्पल इसमें जरूरी है? पार्श्व श्रृंखला किसको किसको नहीं समझ में आएगी? ऊपर देखो, किसी ने कह दिया कि अच्छा तुम कह रहे हो कि नार्म का मतलब कि केवल कार्बन कार्बन एकल बंध हो, तो क्या ये भी नार्म श्रृंखला है? जरा बता दो कैसे निकलेगा? तो नार्म श्रृंखला कहेंगे? नहीं, सीधी श्रृंखला हो, उसमें से कोई भी श्रृंखला अलग निकली हुई नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर वह नार्म श्रृंखला कहलाएगी। दैट्स क्लियर, अंडरस्टूड? यस सर। उतार लो एग्जांपल।